नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस चंद महीने बचे हैं और यहां पर राजनीतिक दलों से कहीं ज़्यादा विवाद चुनाव आयोग और उसकी भूमिका को लेकर है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन ने तो अब पूरी तरह से समझ लिया है, मन बना लिया है कि उसकी लड़ाई एनडीए से नहीं बल्कि पहले चुनाव आयोग से है। यही वजह है कि चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं बिहार भर में और बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं, खुद राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे, तेजस्वी यादव भी यहां पर आए हैं बिहार बंद के दौरान। और अब ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के माध्यम से यहां बैकडोर से एनआरसी को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का। आप देखिए यहां पर खबर कि किस तरीके से 2.93 करोड़ वोटर यानी लगभग 3 करोड़ वोटर से कहा गया है कि वो प्रूफ दें। किस बात का प्रूफ दें? अपनी बर्थ डेट का, यानी उनका जन्म कब हुआ है इसका, और बर्थ प्लेस का, और उनका कहां पर जन्म हुआ है, इन बातों का प्रूफ देना होगा 3 करोड़ लोगों को बिहार में। तो ये वो एनआरसी वाला ही एजेंडा है और एक बार फिर से इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि अब ये गृह मंत्रालय के माध्यम से नहीं बल्कि चुनाव आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। सवाल वोटर लिस्ट का नहीं बल्कि नागरिकता पर उठाया जा रहा है। आगे भी आप देख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जिस तरीके से बहस हुई है उससे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले देखिए कि तेजस्वी यादव ने इस मामले में क्या कहा है। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है, लोकतंत्र की जननी बिहार में मतदाता अधिकारों का चीरहरण हो रहा है। मतदाता अधिकारों का चीरहरण हो रहा है। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2025 में जो अव्यवस्था, अराजकता, असंवैधानिक कार्यप्रणाली सामने आ रही है वो अत्यंत निंदनीय और लोकतंत्र के लिए घातक है। तो सीधे सीधे यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है चुनाव आयोग के ऊपर। और अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग चुनाव कराने की जिम्मेदारी छोड़ के इस वक्त ट्विटर पे फैक्ट चेकर बना बैठा है। आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग ECI फैक्ट चेक, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हैंडल है और ये फैक्ट चेक करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव की ये जो ट्वीट है इसको कह रहे हैं कि ये मिसलीडिंग ट्वीट है, झूठी ट्वीट है। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन खुद बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी भी दिल्ली पहुंचे, माफ करिएगा बिहार पहुंचे, और यहां पहुंचकर जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया है आप देख सकते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद गोदी मीडिया चैनल आप देख सकते हैं, जी न्यूज़ कह रहा है कि बिहार बंद में राहुल गांधी ने पहुंचते ही जो किया कि पूरे देश में बवाल मच गया है। और अब चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए मुख्य समस्या किन बातों को लेकर है ये मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि एक अधिकारी होता है चुनाव से संबंधित जिसे BLO कहा जाता है। BLO की खुद की भी भर्ती होती है, कई बार प्राइमरी टीचर या दूसरे सरकारी कर्मचारियों को भी BLO बना दिया जाता है। तो BLO अब ये निर्णय लेगा, ये काफ़ी छोटे स्तर का अधिकारी होता है, कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। भाई ये चुनाव हो रहा है, वोटर लिस्ट बन रही है, वोटर है कि नहीं है, वोटर लिस्ट में सबका नाम है, कोई छूट तो नहीं गया है, ये चीज़ें देखी जाती है। नागरिकता का निर्धारण चुनाव से पहले किया जा रहा है, आखिर ये क्या बात है, और वो भी BLO कर रहा है। आप देखिए खुद, गणना प्रपत्र BLO से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ BLO को उपलब्ध करा दें। ये निर्देश हैं जनता के लिए। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध ना भी हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दें, फिर वो डिसाइड करेगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। अरे ये वोटर लिस्ट की बात हो रही है, भारत की नागरिकता पर सवाल कहां से आ गया। और यहीं पर विपक्ष पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। और आप जानते हैं कि जब से देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर जस्टिस BR गवई बैठे हैं, तब से
मोदी सरकार का ना तो कोई दबाव काम कर रहा है, ना तो कोई लालच काम कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कुर्सी संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि रिटायरमेंट के बाद मुझे अपने लिए कोई पद नहीं चाहिए, यानी कि किसी भी किस्म का लालच इनके ऊपर काम करेगा नहीं। और इनके नेतृत्व में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है उससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं क्या हुआ। आधार, राशन और वोटर कार्ड शामिल करने पर विचार करे चुनाव आयोग। बिहार मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट से सीधे आदेश आ गया है कि जो चुनाव आयोग ने आधार, राशन और वोटर कार्ड को खारिज कर दिया है कि ये डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं है आपके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्हें शामिल किया जाए। वोटर कार्ड शामिल करने पर विचार करे चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इस मामले में सख्त है और ऐसा लगने लगा है कि एक बार फिर से चुनाव आयोग को यहां मुंह की खानी पड़ेगी। डिटेल में देखते हैं खबर। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पुनरीक्षण को गलत बताया। पुनरीक्षण में आधार कार्ड को दस्तावेज की सूची से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। देखिए कितनी अजीब बात है कि अभी तक यही सरकार बताती थी कि आधार कार्ड ही सबसे मेन है। अगर आधार कार्ड है तो ये इस बात की गारंटी है कि आप भारत के नागरिक हैं। अब लेकिन इसे ही बाहर कर दिया गया है, आधार कार्ड को ही बाहर कर दिया गया है दस्तावेजों की, आवश्यक दस्तावेजों की सूची से। तो अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और ये मामला निश्चित रूप से बिगड़ता जा रहा है चुनाव आयोग के लिए। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिहार मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में चुनाव आयोग नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर मामला है वोटर लिस्ट में देश के हर नागरिक का जो उम्र को पार कर चुका हो वो उसका नाम वहाँ पर हो, कोई छूट ना जाए। लेकिन यहाँ पर मामला क्या चल रहा है? नागरिकता का चल रहा है। यही बात सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहा है। यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। अगर पुनरीक्षण के जरिए नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको ये पहले करना चाहिए था। इसमें अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि नवंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में नागरिकता का निर्धारण करना बहुत अव्यवस्था पैदा कर देगा और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूछा भी है। आगे देखिए, लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करे। साथ ही 3 मुद्दों पर जवाब भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। आप खास बात ये देखिए कि पुनरीक्षण को बिहार चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर भाई आप पुनरीक्षण कर ही रहे हैं तो ये बिहार चुनाव से इसका क्या लेना देना हो सकता है। इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश के चुनाव से स्वतंत्र हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग के वकील तो यही सारी बातें करेंगे ही, लेकिन आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है जो बात बहुत ही चौंकाने वाली है। मतदाता सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं बार बार। यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। अगर आपको पुनरीक्षण के जरिए नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको ये पहले करना चाहिए था। इसमें अब बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परेशानी पुनरीक्षण प्रक्रिया से नहीं है बल्कि दिक्कत इसके लिए चुने गए समय से है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है चुनाव आयोग को। लेकिन इस मामले में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या चुनाव आयोग यहाँ पर ठीक कर रहा है या फिर वो किसी मनचाहे व्यक्ति के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।